जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिल रहे होंगे प्रॉपर, और जैसे जैसे आपका परीक्षा का समय नज़दीक आता जाएगा, हम लोग और अधिक से अधिक जो चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यकता है आपके लिए, उन सारी चीज़ों को करेंगे। तो आज के इस सेक्शन में ये महत्वपूर्ण हमारा है सिक्योरिटी सर्कुलर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ से एक दो प्रश्न जो है बिल्कुल बनते ही रहते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं आज का ये महत्वपूर्ण पोर्शन। छोटा सा वीडियो है आरपीएफ सुरक्षा परिपत्र यानी आरपीएफ के द्वारा सिक्योरिटी सर्कुलर, और इसके बाद हम आपको डायरेक्टिव और जो भी रजिस्टर है उन रजिस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम आरपीएफ सुरक्षा परिपत्र और या आरपीएफ सिक्योरिटी सर्कुलर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले 2019 को लेते हैं। सबसे पहले 2019 में 1/2019 यानी कि 01/2019 यह सिक्योरिटी सर्कुलर है। इसमें दिया गया है कि लंबित जांच और लंबित परीक्षण के तहत रेलवे अधिनियम के मामलों की समीक्षा, यानी कि जो जांच और परीक्षण जो लंबित हुए हैं उन मामलों, रेलवे अधिनियम से संबंधित जो मामले हैं उनकी समीक्षा से संबंधित इसमें जो है सर्कुलर दिए गए हैं, उसमें निर्देश दिए गए हैं। वहीं 2/2019 की बात करें, 2/2019 की बात करें तो आरपीएफ की अपराध खुफिया इकाई का पुनर्गठन के बारे में इसमें दिया गया है, जिसमें से कि तमाम पदों के नाम बदले गए हैं। इसको आप देख लीजिएगा। 2/2019 में आरपीएफ के अपराध खुफिया इकाई का पुनर्गठन दिया गया है। 3/2019 की अगर बात करें तो पंजीकरण के अनुचित तरीके से बुक किए गए माल की चोरी और उगाही से संबंधित मामलों के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि जो अपराधों का पंजीकरण होता है, जो अनुचित तरीके से जो पंजीकरण होता है और बुक किए गए माल की चोरी और जो उगाही से संबंधित मामले हैं उनके बारे में ये जो है परिपत्र जारी है। इसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। 4/2019 की बात करें तो इसमें चलती ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वालों पर कार्रवाई करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये सिक्योरिटी सर्कुलर नंबर कितना है? 4/2019। वहीं 5/2019 की बात करें तो पंजीकरण मामलों की अनुचित प्रथा और लेवल क्रॉसिंग गेटों पर वाहनों के बूम से टकराना, यानी कि जो लेवल क्रॉसिंग गेट हैं उस पर वाहनों का उसके गेट से टकराना, और जो पंजीकरण मामलों के अनुचित प्रथा और लेवल क्रॉसिंग से संबंधित मामलों के संबंध में जो है ये सर्कुलर दिया गया है सिक्योरिटी सर्कुलर नंबर 5/2019 में। इसी तरह 6/2019 की बात करें तो 6/2019 में दिया गया है रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेटों पर यातायात का प्रबंधन से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं 6/2019 में। वहीं 7/2019 की बात करें तो 7/19 में दिया गया है आरक्षित टिकटों के लिए आईआरसीटीसी पोर्टल के माध्यम से बुक किए गए टिकटों की दलाली की समस्या को रोकने के लिए व्यापक प्रक्रिया के बारे में जो है ये प्रावधान दिए गए हैं। ये 7/2019 में। अगला देखते हैं 2020 में आते हैं। 2020 में देखिए 2020 का एक ही सिक्योरिटी सर्कुलर है 1/2020, जिसमें दिया गया है कि रेल परिवहन के माध्यम से वन्य जीवों के अवैध व्यापार की रोकथाम के संबंध में दिया गया है। यानी कि रेल जो है का जो परिवहन होता है, रेल जो यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है, सभी लोग जानते हैं। और इसे जो वन्य जीवों के जो अवैध व्यापार, जैसे कभी कभी आप ट्रेनों में देखे होंगे कि विलुप्त प्रजाति के कछुए या विलुप्त प्रजाति के कुछ ऐसे जानवर जिनका कि अवैध व्यापार जो है रेल परिवहन के माध्यम से किया गया है, तो उनके रोकथाम के लिए एक निर्देश, एक सर्कुलर जारी किया गया है जो कि 1/2020 है। अगले पर चलते हैं। अगला जो सर्कुलर है आरपीएफ सुरक्षा परिपत्र संख्या 2021 में आते हैं। 1/2021 में दिया गया है आरपीएफ कर्मचारियों की अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देश। यह मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, कई बार ये पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। 1/2021 यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्योरिटी सर्कुलर था जो कि डीजी महोदय के द्वारा जो है आरपीएफ कर्मचारियों की अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश इसमें दिए गए थे 1/2021 में। वहीं 2/2021 की अगर बात करें तो ट्रेनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी क्रम में जो तमाम योजनाएं चला गई, तमाम जो है ऑपरेशंस चलाए गए हैं, इसके बारे में हम लोग आगे किसी वीडियो में चर्चा करेंगे।
अगला है 3/2021 यानी कि मार्च 2021 का जो सर्कुलर है उसमें दिया गया विशेष घटना मामलों में समापन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं 3/2021 में। 4/2021 की अगर बात करें तो हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के रिहाई के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं 4/2021 में। वहीं 5/2021 की अगर बात करें तो ड्यूटी लेने से पहले आरपीएफ या आरपीएसएफ कार्मिकों द्वारा निजी नकदी की अनिवार्य घोषणा के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि आप लोगों के पोस्टों पे जो कैश रजिस्टर होगा जिसमें से कि कैश की उद्घोषणा करनी पड़ती है कि कितना कैश लेकर आप जा रहे हैं, तो इस संबंध में ड्यूटी से पहले जो है आरपीएफ या आरपीएसएफ कर्मचारियों के निजी नकदी की अनिवार्य घोषणा के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। इसको भी मेरे हिसाब से आप इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, इंपॉर्टेंट का इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ सकता है। 5/2021 ड्यूटी लेने से पहले आरपीएफ और आरपीएसएफ कार्मिकों द्वारा निजी नकदी की अनिवार्य घोषणा के संबंध में। 6/2021 और 7/2021 को देख लीजिएगा, यह ट्रेन स्काउटिंग से संबंधित दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। इसके बारे में जब डायरेक्टिव हम 33 पढ़ेंगे तो इसके बारे में और विस्तृत पढ़ेंगे। यह सुरक्षा परिपत्र संख्या 6/2021 और 7/2021 इसमें ट्रेन स्काउट पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगला चलते हैं 2022 के ऊपर चलते हैं। 2022 का जो सुरक्षा परिपत्र है उस पर चलते हैं। तो 1/2022 में दिया गया है आरपीएफ या आरपीएसएफ की संलिप्तता के मामले में पर्यवेक्षी अधिकारियों और सीआईबी, एसआईबी और आईबीजी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्ट आचरण में लिप्त कार्मिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह 1/2021 इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। आरपीएफ आरपीएसएफ की संलिप्तता जो है पर्यवेक्षी अधिकारियों और सीआईबी, एसआईबी और आईबीजी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भ्रष्ट आचरण में लिप्त कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये स्पेशली सीआईबी, एसआईबी और आईबीजी के लिए इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगला है 2/2022, इसमें जो है आरपीएफ आरपीएसएफ कर्मचारियों द्वारा आकस्मिक गोलीबारी के विरुद्ध में उपचारात्मक उपाय दिए गए हैं कि अगर एक्सीडेंटल फायर होता है या आकस्मिक कहीं गोलीबारी होती है तो उसके बारे में उपचारात्मक उपाय जो है दिया गया है। यह सिक्योरिटी सर्कुलर नंबर 2/2022 में। 3/2022 है ऑपरेशन AHT के तहत मानव तस्करी के खिलाफ आरपीएफ द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, यानी कि ऑपरेशन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत मानव तस्करी के खिलाफ आरपीएफ के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। इसको इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। अगला है 4/2022 डीजी आरपीएफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के जोन, डिवीजनों, यूनिटों के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल के संबंध में निर्देश दिए गए हैं 4/2022 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए अगले सुरक्षा परिपत्र पर हम लोग चलते हैं। 2023 का जो सुरक्षा परिपत्र है 1/2023, तो 1/2023 में बताया गया है कि आरपीएफ या आरपीएसएफ द्वारा हथियारों और गोला बारूद के परिवहन के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो गोला बारूद कई जगह आपने देखा विगत समय में कि एक्सीडेंटल फायर हुआ है कोर्ट में हथियार को लेने देने के संबंध में, तो आरपीएफ और आरपीएसएफ के द्वारा हथियार और गोला बारूद के परिवहन के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। और 2/2023 जो लास्ट वन है इस सेक्शन का, इसमें दिया गया है कि रेल अधिनियम की धारा 145A के तहत कार्रवाई करने प्रावधान लागू करने के लिए आरपीएफ फील्ड इकाइयों के सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा परिपत्र थे और इसके बाद हम आपको महत्वपूर्ण डायरेक्टिव और डायरेक्टिव के बारे में आपको बताएंगे और जो रजिस्टर जो है रजिस्टर के बारे में भी एक आपको प्रॉपर वीडियो देंगे। उसके अलावा कुछ स्टैंडिंग आर्डर कुछ हैं उनके बारे में भी हम देंगे अगले जो है ऑर्डर में इस चीज़ को भी हम आपको देंगे। तो हमारे तरफ से ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। दोस्तों इस चैनल पर अपना प्यार बरसाते रहिए और यूं ही चैनल को आप शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करें जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।